तो आज दो तीन बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। और पहला जो वर्तमान में बहुत ही चारों ओर एक आक्रोश भी है और एक बलिदान और एक प्रतिशोध की भावना से पूरा देश ग्रसित है। इस बीच में एक घटना जो घटित हुआ है और जिसके दौरान 28 लोगों का प्राण चला गया, उसमें से एक घटना आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में गुरु को या माता पिता की आज्ञा को जब पालन करके चलते हैं तो उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से अनेक बड़े बड़े हादसा हमारे जीवन में टाल जाता है। ऐसा ही एक घटना जो देवघर से एक दाम्पत्य कश्मीर श्रीनगर घूमने के लिए आते हैं, गुरु आश्रम होते हुए, आचार्य प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर के रवाना होते हैं और वो पहुंचते हैं कश्मीर। वहां पहुंचते हैं, उनका प्लानिंग ठीक वही 22 तारीख का दिन भी उनका प्लानिंग था जिस दिन ये घटना हुआ, ये नरसंहार हुआ, आतंकवादी हमला हुई। और लेकिन उनका मन कैसे जानी घूम गए, शरीर अस्वस्थ या चाहे किसी भी कारण से वो उस दिन नहीं गए, उसको पोस्टपोन किया और दूसरे दिन जाने का प्लानिंग बना रखा था। और इसी बीच में ये सारी घटनाएं हो गई और उनका जीवन सुरक्षित रह गया। यहाँ पर एक बात सीखने की है, जानने की है, हर कार्य चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, हमें प्रभु अर्थात हमारे इष्ट या आदर्श या गुरु उनके पास बता करके, जैसे हम अपने माता पिता या गार्जियन से कोई भी काम करने से पहले पूछते हैं या उनसे अनुमति लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी अगर अपने गुरुजन से अनुमति लेकर के काम करते हैं तो उस कार्य में बहुत सा एक पॉजिटिविटी देखने को मिलता है और उसका परिणाम बहुत सुंदर होते हैं। जैसे ये जो आतंकवादी हमला से दोनों दाम्पत्य का जीवन बच गए, नहीं तो उनका जीवन भी जा सकता था। तो ऐसे जीवन के हर घटनाओं में हम अपने जीवन को सुरक्षित पाते हैं। और इस बीच में मैं एक बात ये भी बताता जाऊंगा, इस तरह का कायराना घटना ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह की घटना तब होती है जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम लोगों को कमज़ोर समझते हैं। यदि हम लोग कमज़ोर नहीं होते तो इस तरह से घटना नहीं कर सकते। मैं इस कमज़ोर शब्द का प्रयोग क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहे हैं, इसका अर्थ ही है अब इतने बार इतनी कायराना हरकत इन लोगों ने किए हैं, आपकी बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे दोबारा इस तरह की घटना अंजाम देने के बारे में सोचने से पहले दो बार थरथराएं। क्यों ये तब हो सकता है जब उनका मुंह तोड़ जवाब उनको घुटने पे उनको लाया जाए और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, तब ये संभव है। कभी कभी पर हर समय बातों से नहीं होती हैं, इसीलिए बात से अगर ना हो वहाँ पर जिससे वो संभव है उसी का ट्रीटमेंट उनको करना चाहिए। ये थी एक घटना। दूसरी बात, परमदयाल श्री ठाकुर बैठे हुए हैं पार्लर में। एक भक्त आते हैं, आकर के ठाकुर जी के सामने रोते रोते आते हैं और कहते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ।
और मैं जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। तब जाकर के ठाकुर जी ने उनको डांट लगाए। और ये घटना क्या था, क्यों इतना बड़ा दुख में वो डूबे हुए थे? कारण ये था कि ये जो बात है ये 1960 दशक के या 70 दशक की बात है कि उस समय एक एक रुपए बड़े महत्वपूर्ण होता था। कहीं पे उनको नौकरी लगा, लेकिन उस नौकरी में घूस देना पड़ा और वो घूस के रूप में लगभग 300 रुपये उन्होंने दिए और उनका महीने का जो वेतन, उनको शायद 70 के आसपास उनको महीने का वेतन उनको मिलेगा, लेकिन परमानेंट मिलेगा। इतना रुपया उनको घूस देने के बाद ये निरंतर उन्हें मिलेगा। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद जिस कंपनी को उन्होंने 300 रुपये के आसपास के रकम घूस के रूप में दिए थे और हर महीने उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन ये क्या हुआ, किसी भी घटनावश वो उनकी नौकरी से निकाल दिया और उनका वो 300 रुपये भी डूब गया। अब वो ना खुद चल पा रहे हैं, ना परिवार चला पा रहे हैं। इसी में शुद्ध होकर, दुखित होकर वो अपने प्राण को खत्म करने के लिए वो तोले हुए हैं। परमदयाल जी ठाकुर जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें साहस के साथ, हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। ये जीवन में बाधाएं अनेक आती हैं और बाधा को अतिक्रमण करना ही हमारा कर्म है और ऐसे कर्म ही धर्म है जहाँ तक कि सत्य की राह को अनुसरण करके चल रहा है। तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है। हमें निश्चित रूप से पता है कि हम देर है सवेर नहीं, हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हम सही ढंग से उस प्रयास रत रहे, जीवन को चला के रखे, निश्चित रूप से हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये एक घटना थी कि हमें इसमें सीख लेनी है। हमें कहीं पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मृत्यु चाहिए, हमें मृत्यु पे जाना है। क्या हम मृत्यु को वरण कर ले तो क्या सारी समस्या का समाधान हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जो हम शरीर में नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग शरीर में रहेगा, हमारी अनुपस्थिति में उनका ये कष्ट उठाना पड़ेगा। कोई ना कोई इस कष्ट को, इस समस्या का समाधान करेगा। इस मैटर का जैसे ही सुलझे वो सुलझाने का भी वो प्रयास करेगा। तो ये सारी घटनाएं होती है जो हमारे जीवन को झकझोर कर देती हैं। तो एक छोटी सी घटना थी। अब एक घटना आप लोगों को मैं बताऊं कि जो मृत्यु के समय मृत्यु कैसा होता है। मृत्यु आनंदमय होता है या मृत्यु दुखदायी होती है? इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण के साथ समझे तो हम इस बात को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। ये एक साधारण मनुष्य और एक साधक में अंतर ही यही होता है। जो मैं अभी जो बातें रखा हूँ इसका उत्तर जब आएगा तो एक साधक और एक सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है, जो मृत्यु है, वो कैसा होता है वो समझ में आ जाएगा। हमने बिल्ली को देखे हैं और बिल्ली को जो उनके बच्चे होते हैं वो बच्चा स्वयं चल के कहीं नहीं जाता है क्योंकि उनका आँख नहीं होता है। तो इसलिए बिल्ली का जो माँ होते हैं उस बिल्ली को मुंह में दबा करके वो स्थानांतरण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दुश्मनों से उसको बचा करके रखते हैं। ठीक है ना? लेकिन बिल्ली का बच्चा जब अपने माँ के मुंह में रहते हैं तो उनके मृत्यु का भय उन्हें नहीं रहता है, वो मृत्यु आनंद लगने लगता है। लेकिन एक बिल्ली के मुंह में जब चूहा आ जाता है उस चूहे को मृत्यु का भय सताता है। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक वीर है, शावक है, और एक है चूहा। और चूहा अर्थात एक कायर है जो भौतिक वस्तु के ऊपर आसक्त होकर के अपने जीवन बिताया और जिन्होंने केवल पिंजरे को नहीं, पिंजरे के अंदर रखे हुए पक्षी को, जो पक्षी हैं जिनको पोषण दिया,
जिसको हम आत्मा कहते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। उनका मृत्यु में आनंद आता है। लेकिन जो कायर होते हैं, जो अंधे होते हैं, जो आसक्त होता है जागतिक वस्तुओं से, वो मृत्यु के समय इस जागतिक वस्तुओं के ऊपर किया गया व्यवहार उनको देखने को मिलता है और उस व्यवहार से वो भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा का संचलन एवं आत्मा का परिपोषण परिरक्षण करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। जो आत्मरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं करता है, देह रक्षा के लिए सब कार्य करता है, उस व्यक्ति का मृत्यु भयदायी होती है। और ऐसे भय से मुक्ति पाने के लिए ही परम पिता को पकड़ना होता है, परम पुरुष को गुरु रूप में जीवन में धारण करना होता है। तभी हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद के अधिकारी हो पाते हैं। मृत्यु तब हमें आनंद लगने लगते हैं। जैसे जो फल पेड़ के साथ लगा हुआ है तब तक वो लटका रहता है, जब तक वो कच्चा रहता है। जब पक जाता है तो स्वयं उससे से वो डिटैच हो जाते हैं, उससे छूट जाता है, लेकिन दोनों का किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी होते हैं। जो सत्य और सत्य को जब हम जान जाते हैं, उनका पोषण, उनका परिपालन, उनका परिरक्षण करने के लिए जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं, निश्चित रूप से हम उस परम सत्य को जान जाते हैं। परम सत्य की अनुभूति भी हमें प्राप्त हो जाती है और उसका फल और परिणाम भी हमें देखने में लगता है। तब हमें जीवन में बड़ा एक आनंद का सौगात मिलता है और उसी को लेकर के हम जीवन में आनंदित रहते हैं, खुद भी और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र भी। बंदे